हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एंटी एजिंग स्किन केयर पर। तो मैं यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, तो मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन से 3 प्रोडक्ट्स जो थे मैंने अपने हस्बैंड को यूज़ करवाए थे, जिसके रिजल्ट मुझे 1.5 महीने के अंदर मिल गए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन देखिए, एक बात मैं यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाने से पहले बात वाज़ेह कर दूँ कि अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए आपको और ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं अपने स्किन केयर के अंदर। मेरे हस्बैंड की जो प्रॉब्लम है मैं पहले आपको यहाँ बता दूँ, उनकी नाक पर पिगमेंटेशन थी और उनकी इस जगह पिगमेंटेशन थी, ये जगह और नाक के ऊपर बहुत ज़्यादा काले काले से यहाँ पे उनको पैचेस आने लग गए थे। आने क्या लगे थे, बहुत ज़्यादा आ चुके थे यहाँ पर इस पूरे एरिया पर और इस जगह पर। उसके अलावा यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा लाइंस आ गई थी कि वो एक तो हंसते हैं तो लाइंस आती हैं, ना भी हंस रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस आ गई थी। उसके अलावा उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी हो गई थी, मतलब लटकी हुई हो गई थी। पूरी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ फाइन लाइंस नज़र आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा बुढ़ापा लगने लगा था उनकी स्किन के ऊपर। तो फिर मैंने उनको जो है मैंने काफ़ी पहले उनको मैंने दी ऑर्डिनरी का रेटिनॉल यूज़ करवाया था, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था और उसके रिज़ल्ट तो ऑसम ही है। दी ऑर्डिनरी तो किसी तारीफ़ का मोहताज है ही नहीं। लेकिन देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आप लोग भी यही करते हो ना, छोड़ देते हो। आपने छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। अगर आप इंक्लूड करते हो तो अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए आपने उस चीज़ को यूज़ करते रहना होता है और ख़याल करना होता है। मेरे हस्बैंड जो है उन्हीं में से ये एक हैं कि वो ना सनस्क्रीन लगाते हैं ना ख़याल करते हैं, और ज़्यादातर मर्द ऐसे ही करते हैं। और उनमें से एक मेरे मियाँ भी हैं, तो वो भी ख़याल नहीं करते हैं अपने स्किन केयर का। मैं ही उन्हें चिल्ला चिल्ला के सनस्क्रीन लगवाती हूँ, बोल बोल के मैं उनको स्किन केयर करवाती थी। फिर वो बस बिज़ी हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, तो उन्होंने अपना बिल्कुल ख़याल करना छोड़ दिया था। तो चलें, मुझे मौका मिल गया था, मैंने सोचा कि चलो अब इनकी एक स्किन मेरे हाथ में आ गई है तो मैं क्यों ना इनके ऊपर ट्राई करूँ। तो मुझे यही कह रहे थे कि अब तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हो, तो मैंने कहा नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि देखो इनके रिज़ल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो कितनी जल्दी मिलते हैं। और अगर मिल जाएंगे रिज़ल्ट तो मैं ज़रूर अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, 3 चीज़ें मैंने इंक्लूड की थी स्किन केयर के अंदर। सबसे पहले मैं दिखाऊँ आपको, ये है डर्मा शाइन का फेशियल सीरीज़, जो कि एक स्किन केयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, फेस वॉश या क्लिनज़र। तो ये जो है ये फेशियल, तो देखिए इस पे लिखा है, ये डर्मा शाइन्स का है, डर्मा शाइन फेशियल सीरीज़ एज 25 प्लस रिवाइंडर। देखिए 25 प्लस इस पे लिखा है, मतलब कि ये 25 की एज वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना इसने अच्छा रिजल्ट दिया है। और ये है रिंकल लेस फेशियल फॉर्म स्किन लिफ्टिंग फार्मूला, स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। 100 ml की ये पैकेजिंग है और इसके पीछे भी उन्होंने यही लिखा है कि यंग लुक एंटी रिंकल्स के लिए है ये। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढ रही थी कि पिगमेंटेशन, रिंकल्स इन सब पे वर्क करे। तो ये जो है ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, मोटा मोटा सा मैं बता देती हूँ कि विजिबल रिजल्ट इसके नज़र आएंगे। और मेकअप भी रिमूव करता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको बिल्कुल क्लीन करता है और आपकी स्किन को जो है रिवाइंड एकदम कर देता है, यंगर यूथफुल आपकी स्किन को दिखाने लगता है। विजिबल रिजल्ट नज़र आपको आते हैं, रिंकल्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटन अप करता है। अब देखें, मैं एक प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगी, मैंने यहाँ 3 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो इन तीनों के रिजल्ट मैं एक साथ आपको बताऊँगी। ये यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके। तो सुबह और रात इसको यूज़ करें। इसको यही आपने फेस को गीला करना है, पहले सूखे फेस पे नहीं लगाना है, फेस को आपने गीला करना है। उसके बाद आपने इसको 1 मिनट तक मसाज करनी है पूरे चेहरे की, आँखों के ऊपर, पूरे फेस पर, पूरे नेक पर अच्छे से मसाज करने के बाद आपने रिंस आउट कर लेना है। उसके बाद अपने फेस को आपने पैड ड्राई कर लेना है। अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और ऑसम रिजल्ट मिले मेरे मियाँ को। यार वो बनवाते नहीं है वीडियो, पता नहीं वो इतने कैमरा शाय हैं कि वो एकदम हो जाते हैं, नहीं 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 तुम बता दो, यकीन करते हैं लोग तुम्हारी बात पे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, और झूठ बोल के मुझे क्या मिलना है। खैर, तो ये बहुत अच्छा, इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ है। 600 रुपीज़ में मैंने ये परचेज़ किया है। आप सुन लीजिए, लिंक मांगेंगे, मैंने इसको ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया है, मैंने इसको चेज़अप से परचेज़ किया, चेज़अप नहीं, चेज़ से। मैंने इसको चेज़ से परचेज़ किया है, तो ये 600 का मुझे वहाँ से मैंने इसको लिया है। उसके बाद जो सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है वो है रेटिनॉल।
ये रेटिनॉल ग्लोगैनिक का एंटी रिंकल्स रेटिनॉल सीरम 2.5% रेटिनॉल विटामिन ई सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। 30 ml की ये बॉटल है, इसका मैं अलग से रिव्यू कर चुकी हूँ, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से इसकी बॉटल है, ये वाइट कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये इस तरह से है, ठीक। और ये भी रिंकल्स के लिए रेटिनॉल। तो एक अगर आप बात करो ना, कोई बोले कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट मुझे बता दो जो एंटी एजिंग के लिए बेस्ट हो, तो वो होता है रेटिनॉइड्स। तो रेटिनॉल जो होता है वो बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है आपकी एजिंग के लिए, तो ये वो यूज़ करें। अच्छा, अब आप यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि 2.5 इतनी हाई कॉन्सेंट्रेट, इतनी ज़्यादा इसकी जो है परसेंटेज है, तो ये इसके अंदर विटामिन ई भी शामिल है और भी इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट उन्होंने ऐड किए हुए हैं, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वो एक जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो बैलेंस हो गई है कहीं ना कहीं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा ये हाई नहीं रही है। तो ये कोई भी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, और 25 वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है एजिंग, जिनका बुढ़ापा ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो दी ऑर्डिनरी का ये कोई और ब्रांड पर जाते हैं तो फिर वो उसकी लो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में दे रहे होते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर इन्होंने विटामिन ई भी ऐड किया हुआ है, और मैं देख लेती हूँ उन्होंने क्या क्या ऐड किया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे ग्लिसरीन है और बहुत सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट उन्होंने, विटामिन ई ऑयल भी है इसके अंदर, और ग्लाइकोल है, नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक भी है, तो मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे मियाँ क्या कर रहे थे, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया, ये इससे फेस को वॉश किया रात से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको वॉश किया अच्छे से, पूरे फेस को अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। गीले फेस पर रेटिनॉइड्स कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। पूरे फेस को अच्छे से ड्राई करने के बाद वो ये रेटिनॉल सिरम लगाते हैं। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि पी साइज अमाउंट लेना या इतना नहीं, आप अच्छे से पूरे फेस पर लगाना है। यहाँ तक कि जो इनकी आइज़ है ना, ये इस पर भी पूरे अच्छे से उन्होंने मसाज करके, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना है, लेकिन हल्के हल्के से पूरे स्किन के अंदर एब्जॉर्व, नेक के ऊपर पूरा लगाने के बाद इसको छोड़ देते हैं। अगर आपकी स्किन ये जो है अंडर आई स्किन ये ड्राई रहती है, इरिटेट रहती है, तो यहाँ पर आपने सेपरेट कोई आई क्रीम यूज़ करनी होगी, रेटिनॉल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत ड्राई आउट कर देता है। तो स्किन इसलिए अगर आपकी स्किन ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ड्राई रहता है, इरिटेट रहता है, तो फिर आपने कोई सेपरेट अंडर आई क्रीम यूज़ करनी होगी। अच्छा जी, ये अप्लाई कर लेते हैं, फिर वो 10-15 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वो यूज़ करते हैं रेटिनॉल क्रीम। ये रेटिनॉल प्लस सी एलगे एवेलिन कॉस्मेटिक की ये क्रीम है, और इसका नाम है एवेलिन कॉस्मेटिक रेटिनॉल प्लस सी एलगे 3D रेटिनॉल सिस्टम। इंटेंसिवली नरिशिंग 3D इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर +6, और इस पे लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप डे एंड नाइट स्मूथ डीपेस्ट रिंकल्स परफेक्टली मॉइस्चराइज एंड डीपली नरिश। ये जो है आपकी, इस पे लिखा हुआ है कि ये आपकी जो रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, डीपली नरिश करेगा, उसके अलावा आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, स्किन को टाइटन अप करेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है रेटिनॉल तो है ही है, उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड है, उसके अलावा सी एलगे है। रेटिनॉल का पता है आपकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करेगा, और फाइन लाइंस रिंकल्स को ख़त्म करेगा, स्किन टोन को भी इम्प्रूव करेगा। तो मैं बताऊंगी इसने क्या वर्क किया है। हाइलुरोनिक एसिड रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ स्किन एजिंग इंटेंसली, आपकी मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, स्किन एजिंग पे भी वर्क करेगा, स्किन को फर्म करेगा। सी एलगे क्या करता है, इसके अंदर रिच इन प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मिनरल इंटेंसली नरिश स्किन, मतलब उसके अलावा 6 एक्टिव नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। सिल्क एक्सट्रैक्ट्स है, डी पैंथेनॉल है, एलेंटॉइन है, विटामिन ए ई एफ है, ऑलिव ऑयल है, यूरिया है। तो विजिबल रिजल्ट आपको नज़र आएंगे इसके, और इसको मॉर्निंग एंड नाइट में दोनों टाइम आपने यूज़ करना है। इसका अलग से मैं पूरा एक रिव्यू कर दूंगी, आप लोग अगर कहोगे तो मैं दिखा देती हूँ इसमें किस तरह से है। इस तरह से इसकी क्रीम है, प्लास्टिक बॉटल के अंदर है, और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी इसको 1.5 महीना यूज़ कर लिया है, तो आपको नज़र आ जाएगा अगर आ जाए तो। यहाँ से आपको पूरा ये गैप होगा, ये देखिए ऊपर बना हुआ, ये अंदर से उन्होंने काफ़ी यूज़ कर लिया है।
काफ़ी यूज़ कर लिया उन्होंने। इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम यूज़ होती है क्योंकि बहुत ही मज़े से ज़रा सी क्वांटिटी अगर आप लेते हो उसकी पूरे फेस पर इवनली स्प्रेड हो जाती है बहुत ही अच्छे से। और मैं इसको जो हूँ अपनी आई एरिया पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि रेटिनॉल जो होता है वो आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी अच्छा होता है और फाइन लाइन्स रिंकल्स के लिए भी अच्छा होता है। मुझे भी फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, लेकिन मुझे डार्क सर्कल्स का इशू रहता है, लेकिन मैं पहले से लगा रही हूँ ताकि मैं प्रिवेंट रहूँ। मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करती हूँ। ट्रेटिनॉइन आई एरिया पे यूज़ नहीं कर सकते तो इसलिए मैं रेटिनॉल क्रीम यूज़ करती हूँ आई एरिया पे, अपने डार्क सर्कल्स पे। तो ये रात में भी लगाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, रात का दोबारा से बता दूँ, ये लगाया, इससे फेस वॉश किया, रेटिनॉल सीरम लगाया, देन फिर ये लगा लिया और फिर वो सो गए। सुबह वो क्या करते हैं, सुबह इससे फेस वॉश किया और ये सीरम स्किप किया, ये सिर्फ और सिर्फ रात में लगाना है। सुबह उन्होंने ये लगाया, उसके बाद ये क्रीम लगाई और उसके बाद उन्होंने अपना मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाया। सनस्क्रीन वो न्यूट्रलाइज का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। सन ब्लॉक सनस्क्रीन लोशन है ये, यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन है। तो मैं इस वाली वीडियो में इसको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये एक अलग से आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है, सनस्क्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। सनस्क्रीन अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो स्किन और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, जो भी पिगमेंटेशन है वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगी, रंग बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। वो इसलिए नहीं कि ये नुकसान करेंगे आपको, वो ये इसलिए कि आपकी स्किन के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं। एक तरफ आपकी स्किन को अच्छा करें और आप सन में जा रहे हो, सन आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। तो जो सन ब्लॉक होते हैं वो सन से बचाने के लिए होते हैं, सन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्राइस अगर हम इसके बताएं तो इसके जो प्राइस थे ये 999, ये 989, ये 1000 के अंदर अंदर थी। मुझे प्राइस सीरियसली याद नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि 1000 के अंदर अंदर है। दराज पर ये थोड़ी सी महंगी सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन चेस पर जो है ये आपको सही प्राइस में मिल जाएगी। 1000 के अंदर अंदर ये मिल जाएगी आपको। क्वांटिटी बहुत सारी है इसकी, जैसे कि मैंने बताया बहुत कम क्वांटिटी यूज़ होती है। 50 ml की ये जार है, तो ये आराम से आपकी चलेगी। 1.5 महीना में इतनी सी यूज़ हुई है तो ये तो बहुत ज़्यादा चलेगी इनकी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप ये ले आते हो ना तो ये आराम से आपकी चलेगी, काफ़ी चलेगी, ठीक। ये तो आपको पता ही है 400-500 तक का है ग्लोगैनिक का, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी ये मैंने आपको बताया 600 का है, ठीक है। सन ब्लॉक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मेरे हस्बैंड जो है वो ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरलाइज का है, इनहेंस योर हेल्थ नेचुरली, वो ये यूज़ कर रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से है ये, तो ये वो यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा एक सनस्क्रीन वो साथ रख के लेके जाते हैं, हर 2 घंटे बाद अप्लाई करते हैं। और ज़ाहिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो फिर वो वज़ू करने के बाद फ़ौरन अप्लाई करते हैं। वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपनी स्किन की हालत देखी थी और अब माशाल्लाह उनकी स्किन इतनी प्यारी है, बहुत प्यारी हो रही है। मैं कोशिश करूँगी कि बिफ़ोर एंड आफ्टर वीडियो यहाँ पिक्चर्स उनकी यहाँ पे लगा दूँ ताकि आप लोगों को ख़ुद से अंदाज़ा हो जाए कि पहले उनकी स्किन किस तरह से थी और अब उनकी स्किन किस तरह से हो गई है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप फेस देख लें, हालत देख लें, फेस की रिंकल्स देख लें, आंखें सूजी सूजी हैं, फेस पर पिगमेंटेशन देख लें और अब रिज़ल्ट आप देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पिगमेंटेशन गायब हो गई है, रिंकल्स आंखों पे से बहुत बहुत, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ख़त्म ही हो गए एक तरह से। उसके अलावा स्किन का कलर आप देखें, कॉम्प्लेक्शन और टाइटन अप हो गई है स्किन बहुत ज़्यादा। तो ये है इसका रिज़ल्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।